फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वह मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलरूप हमारे लिए पहले से ही तैयार हो जाता। अभी दूसरे देह में हम जन्म लेते ही हैं कि मौत आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती। हमेशा हम दुनिया के जीव कैदियों की तरह इस संसार में भटका खाते रहते। संत महात्मा समझाते हैं, आप दुनिया के जीवों को, हमको आपको जिताते हैं। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुर नाम ठिकाना है। यह संसार कागज की पुड़िया के समान है। जिस प्रकार से कागज की पुड़िया पर पानी डालो वह बिल्कुल गल जाती, ठीक उसी तरह से जिस देह में बैठ करके हम इतना अहंकार करते, इंसान को इंसान नहीं समझते, उसे भी एक दिन गल जाना, आपके सुपुर्द होकर के जल जाना, मिट्टी के सुपुर्द होकर के गल जाना। हमने अपने कीमती वक्त को फिजूल की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। इसलिए संत महात्मा हम जीवों को चिताते हैं, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन रहा लुभाए। यह जो हमारी काया है यह झूठी है, क्योंकि शरीर को हमारा साथ नहीं देना। हमें शरीर को अपना समझ करके इसके हार श्रृंगार में नहीं फंसना, बल्कि जिस मकसद के लिए यह शरीर रूपी घर उस परमात्मा ने बख्शा है, इस घर में बैठ करके अपना असली घर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। फिर फरमाते, झूठी माया, यह जो माया है दुनिया के धन दौलत, जमीन जायदाद, खाट हवेली, ये भी झूठे हैं। आज ये जमीन जायदाद इसीलिए हमारे नाम चढ़ी हुई क्योंकि इन जमीन जायदादों ने हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं दिया। यदि इन जमीन जायदादों ने हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं दिया तो ये हमारा क्या साथ दे सकेंगे। फिर भी हम अज्ञानतावश दुनिया के साजो सामान को इकट्ठा करने में लगे रहते। जीव इस दुनिया में मुट्ठी बंद करके आता और मुट्ठी खोल करके चला जाता। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में नहीं जाती। आज के समय को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला, इसका क्या उद्देश्य है, आज हम आप उसे भूल चुके हैं। हम नित्य देखते हैं कि हमारी ही तरह दुनिया में रहने वाले लोग यहाँ से चले जाते, उनका पता भी नहीं कि वे कहाँ गए होंगे। वे आराम में होंगे या तकलीफ में होंगे, हमने इस पर कभी विचार भी नहीं किया। इसीलिए संत महात्मा हम जीवों को समझाने के लिए, हम जीवों को चिताने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। रात हमको समझाते हैं, हमको चिताते और बताते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम तुमको
पहुंचाओना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल माया के देश में फंसे हुए हो। संत महात्मा समझाते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराए देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए हैं। आप समझाते हैं, मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आयुष जग में, जानियो रैन का सुपना। देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। यह इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। देह में बैठ करके कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया के ऐशो इशरत देखकर, दुनिया के खेल तमाशे देखकर कभी भूलकर यह न समझ बैठो कि यह दुनिया बड़े सुख की नगरी है। यह तो रात के स्वप्न की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना, स्वप्न को भी नष्ट हो जाना, यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं। संत महात्मा समझाते हैं, अपने मंजिले मकसूद को आंखों के सामने रखो, रूहानी सफर तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। काम अपना करो जाई, जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें यहाँ भेजा, उस मकसद को भी पूरा करो। वह काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आजाद करते हो। सारी उम्र उन कामों में न फंसे रहो जो तुम्हें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर लाते। कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता, मालिक की भक्ति मिलाती, मालिक का प्यार मिलाता। बाकी तो सब लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आए। संत महात्मा समझाते हैं, ये बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, सगे संबंधी, ये सब मतलब के संगी साथी हैं। यदि आपकी जेब में पैसा है, सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए, बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते। यदि किसी बाप ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अपना यहाँ क्या है, ये तो जमीन जायदादों की रिश्तेदारियां, रुपए पैसों के संगी साथी हैं। प्राण बाद में निकलते, बांटने वाले पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते। संत महात्मा समझाते हैं, अगर हम इन रिश्ते नातेदारों के मोह में, इंद्रियों के भोग वासनाओं में, शराबों कबाबों, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में ही फंसे रहेंगे, तो ये फिर हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आएंगे। आप समझाते हैं कि तुम वह काम करो जिससे तुम्हारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो सके। परंतु हम दुनिया के जीव इतने मनमुख मुक्त गवार हैं,
जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा, भूले भटके भी उस मकसद को पूरा करने की कभी कोशिश नहीं करते। तमाम जिंदगी पेट के धंधों के खातिर दौड़ते फिरते, दुनिया के शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते अपना घर लुटा जा रहा, दूसरों के घरों की चौकीदारियां करते अपना बोझा उठाया नहीं जाता, पराए गधे बने बैठे हुए अपने आप को भी धोखा देते, दुनिया को भी धोखा देते। आप समझाते हैं नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, जमीन जायदादें इकट्ठी कर लो, मोटर गाड़ी इकट्ठी कर लो, दुनिया की मान बढ़ाई इकट्ठी कर लो, किसी चीज को तुम्हारे साथ नहीं जाना। जो चीज तुम्हारे साथ जा सकती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए उन शब्द भेदी गुरु की तलाश करके शब्द या नाम की कमाई करो, वही असली काम है, वही साज जाएगा। दुनिया का कोई भी साजो सामान हमारे आपके साथ में जाने वाला नहीं। गुरु कहे खोलकर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया कन छूटे पूजा। संत महात्मा हम जीवों को खोल करके समझाते हैं, शब्द या नाम की कमाई के अलावा और कोई उपाय और कोई तरीका नहीं जो देह के बंधनों से आजाद कर सके। जब ही नाम हृदय धरा, हया पाप का नाम, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। चाहे कितना भी घास का ढेर क्यों न इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती। ऐसे ही हम शाकत पुरुषों ने चाहे कितने भी बुरे खोटे पाप कर्म क्यों न किए हो, शब्द या नाम की कमाई सारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती। इसलिए संत महात्मा हम जीवों को समझाते हैं, शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। जगत का रंग शर्मेला धुला ले मान यह कहना, जिस प्रकार से कड़ी धूप के कारण रेतीले मैदान में हिरण को जल की धारा का भ्रम होता और वह झूठे जल को पीने के लिए दौड़ते दौड़ते मर जाता, ठीक उसी प्रकार से हम आप भी इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे, जहां कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। यह सब मैल है, यह सब कूड़ है। किसी कामिल संत महापुरुष की तलाश करके जो वहां आते जाते हो, जो शब्द या नाम की कमाई करते हो, गुरु सोई जो शब्द शने ही, शब्द बिना दूषण नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, जो खुद शब्द या नाम की कमाई करते हो और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ दें। पलटू साहब फरमाते हैं कि दुनिया ने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। हम सबके आंखों के पीछे दिन और रात शब्द धुन धुनकारे दे रहा। जो महात्मा हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ देते,
वही हमारे सच्चे गुरुमुख हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते कि घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुर पुरख सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन, तहवाजे शब्द निशान। जो महात्मा हमारे घर के अंदर ही हमें धूमधाम पहुंचाने का रास्ता बताते, जो शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस ले जाते, ऐसे संतों महात्माओं की खोज करो। ऐसे संतों महात्माओं की संगत और सोहबत में जाकर हम सद्गुरु की शरण हासिल कर सकते। यह मन संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि हम शराबियों के पास बैठ जाएं, शराब पीने की आदत पड़ जाती। जुआरियों के पास बैठ जाएं, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती। जिस प्रकार से उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता, ठीक उसी प्रकार से मनमुखों की संगत से कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर संगत शाद की, जो की भूसी खाए और खीर खाने भोजन मिले, शासत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी खाने पड़े, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर, हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ऊंचे आग, कबीर संगत शाद की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से आधी घड़ी अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं, तो उनसे हमारे मन के हजारों प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती, हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते। पता नहीं संतों महात्माओं की वाणी की कौन सी तुक हमारे अंदर चली जाए, हमारे कानों में पड़ जाए, जो हमारे जीवन को पलट कर रख दे। इसलिए संत महात्मा सत्संग पर जोर देते, नेक सहबत उत्तम संगत पर जोर देते। संत महात्मा हम दुनिया के जीवों को गफलत की नींद से खबरदार करते। तुम उस समय उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रखकर देखो, उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। ये बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार, सगे संबंधी, जिनके लिए हम आप इतनी ठगियां करते, इतनी बेईमानियां करते, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को कुर्बान कर देते, इनको तो यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर किधर चले गए। ये हमारी आपकी सहायता क्या कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं, सारी उम्र इनके मोह में ही ना फंसे रहो, इनके प्यार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें यह मौका दिया, उस मकसद को भी पूरा करो। बड़े बड़े राजा महाराजा, आलिम फाजिम शेख साहूकार मिनटों सेकंडों में सब छोड़ करके चले गए। तुम भी इसी तरह से सब छोड़ करके चले जाओगे। आगे रहनी अंधेरा भारी, काज करो कुछ दिन में, यह देही फिर हाथ न आवे। फिरे 84 वन में, मौत के बाद अकेले ही जाना पड़ता। वहां ज्ञानता का अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई रहबर मिला नहीं। सिर पर पापों का बोझ, पापों की गठरी उठाए हुए यह जीव उस अंधेरे में ठोकरें खाता फिरता, भटकता फिरता, तड़पता फिरता,
फिर क्या पता यह इंसान का जामा मिले या न मिले, या ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जा सके। दुनिया में नजर मार कर देखो, कौमें की कौमें, मजहबों के मजहब, मुल्कों के मुल्क मालिक की असली भक्ति से खाली बैठे हुए। इसलिए अभी मौका है, इस मौके को मत गवाओ। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस घर में, गुरु बिन तेरा न कोई, हार वचन यह मन में, गुरुमुखों की सेवा करो। गुरुमुखों की सेवा से मतलब उनके उपदेश पर चलो, उनकी शिक्षा के अनुसार सुमरन ध्यान भजन के जरिए इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकाल करके शब्द या नाम के साथ जोड़ो। वही गुरुमुखों की असली और सच्ची सेवा है। इस सेवा के जरिए हम सद्गुरु की शरण हासिल कर सकते, संतों महात्माओं की खुशी प्राप्त कर सकते। जिस प्रकार से माली एक पौधा लगाता, जब पौधा फलता है, माली पौधे के फल को देख देख कर हमेशा प्रसन्न चित्त रहता। फल तो माली को नहीं खाना, वह तो घर वालों को खाना, लेकिन पौधे के फल को देखकर माली हमेशा प्रसन्न चित्त रहता। ठीक उसी प्रकार से जो महात्मा हमें इस रास्ते पर डालते, जब हम उनके बताए हुए आदेश के अनुसार सुमरन ध्यान भजन के जरिए अपने ख्याल को निकाल करके शब्द या नाम के साथ जोड़ते, तो फायदा हमारा होता, खुशी संतों महापुरुषों को होती। प्रेमी भाई बहनों, जिस सुख की खोज हम आप इस दुनिया में कर रहे, ना वह बेटे बेटियों में मिलेगा, ना वह रिश्ते नातेदारों में मिलेगा, ना भगवे वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहन करके, दाढ़ी बाल बढ़ा करके जंगलों पहाड़ों में छुप जाने से मिलेगा। सुख तो सूरत शब्द की कमाई, नाम की कमाई में मिलेगा। महात्मा यह नहीं कहते तुम दुनिया के रस्मों रिवाज को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छुप कर बैठ जाओ। दुनिया में रहना है तो सूरमा बनकर रहना, बहादुर बनकर रहना, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के महल में लिप्त नहीं होना। अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी ले लेती और सूखे फलों के साथ उड़ भी जाती। यदि वही मक्खी शहद के अंदर भर जाती, उसके पंख शहद से भर जाते, लज्जत भी नहीं ले पाती और बेचारी तड़प तड़प कर जान भी दे देती। संत महात्मा फरमाते हैं, जैसे जड़ कमल आलम मुर्दारी ने शाने सुरत सत भौसागर करे, नानक नाम बखाने, मुर्दारी पानी में रहती, जब चाहे सूखे फलों के साथ उड़ जाती। कमल के फूलों की जड़ें पानी के अंदर रहती, फूल पानी के बाहर रहता। ठीक उसी प्रकार से हम आपको भी इस दुनिया में रह करके सूरत शब्द की कमाई करके इस भव सागर से पार हो जाना। वह शब्द हमारा हर एक का गुरु है और यह जो आत्मा है उस शब्द की सेवा। जिस्म तो सेवकों को भी यही छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ लेते, उन सेवकों की आत्मा को शब्द कभी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस परमात्मा के अंदर समा जाता। इसलिए हम गुरुमुखों से प्रेम करते जो हमारे ख्याल को
ओ शब्द या नाम के साथ जोड़ देते। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हस्ती और शक्ति है। प्रेम का मतलब अपनी हस्ती को ही हमें नेस्त नाबूद कर देना, अपना आपा खत्म करके उसी का रूप हो जाना। कबीर साहब फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति शाकरी, तामे तो न समाई। यानी जहां तू है वहां मैं नहीं, और जहां मैं है वहां तू नहीं। जब तक मैं मेरी या अहंकार की भावना हमारे अंदर रहेगी, उस परमात्मा का प्रेम आ ही नहीं सकता। और जब परमात्मा का प्रेम अंदर आ जाता, तब यह अहंकार अंदर नहीं ठहर सकता। और जब अहंकार निकल जाता, तो प्रेमी और प्रीतम दो नहीं रहते, एक हो जाते। हजरत ईसा बाइबल में लिखते हैं, अगर तुम इन रिश्ते नातेदारों को, कुटुंब परिवार वालों को मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो, तो अभी तुम हमारे प्रेम के काबिल नहीं हुए। और जब तुम मेरे प्रेम के काबिल बन जाओगे, उस दिन उस परमात्मा के भी प्रेम के काबिल बन जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ सूरज शब्द की कमाई करो, सद्गुरु की भक्ति करो, उनकी सेवा करो। सेवा करने से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त जो दुनिया के मोह और प्यार में फंसा हुआ, यह मालिक की भक्ति और प्यार में लग जाएगा। चाहे वो तन की सेवा हो या चाहे वो धन की सेवा हो। फालतू धन ही हमें विषय विकारों की तरफ खींच कर ले जाता, शराबों कबाबों की तरफ खींच कर ले जाता, दुनिया की मान बढ़ाई की तरफ खींच कर ले जाता। धन की सेवा हम इसलिए करते ताकि हमारा इसमें से मोह निकले, इसमें से प्यार निकले। धन की सेवा इसलिए नहीं की जाती ताकि हम इसके जरिए दुनिया में अपने नाम का ढिढोरा पिटवाएं। देखो हम कितने बड़े दानी हैं, कितना धन साध संगत में खर्च कर रहे, कितना धन गुरुमुखों को भेंट कर रहे। ऐसी सेवा से हमें कोई फायदा नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि पर जो समझवार तुम होते, तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना यह भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। उनकी मेहर मुक्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। महात्मा कहते हैं, अगर दायां हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यानी धन की सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, अजीत आना चाहिए। जब हम उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को नम्रता और प्रेम के साथ साध संगत में खर्च करते, तो इसमें से हमारा मोह निकलता, हमारी कमाई सफल होती, मन विषय विकारों से निकलता, शराबों कबाबों से निकलता। हमें कोर्ट कचहरी मुकदमों में रोग भोग में आराम मिलता और हम सतगुरु की दया हासिल करते। ये सभी तरह की सेवाएं हम इसलिए करते ताकि हम सूरज शब्द की सेवा कर सकें। आखिर में तो सूरज शब्द की ही सेवा है, जिसके जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम पैदा होगा। यह जो सूरज शब्द का भास है, यह हमारे अंदर से दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार को निकाल देता। इसलिए सूरज शब्द की सेवा सबसे ऊंची, सबसे निर्मल सेवा है। यह सेवा हर कोई कर सकता,
हर हालत में कर सकता। इस सेवा को करने के लिए न जात पात बदलने की जरूरत, न कौम मजहब मुल्क बदलने की जरूरत। अंत में जो लाभ हमें पहुंचना है, सूरज शब्द की कमाई से पहुंचना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ सूरज शब्द की कमाई करो। जितना मन में इश्क लेकर बैठोगे, जितना मन में प्रेम लेकर बैठोगे, जितना मन में प्यार लेकर बैठोगे, उतना ही हमें भजन सुमरन में प्यार पैदा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ भजन ध्यान करते रहिए और प्रेमी भाई बहनों, सूरज शब्द की सेवा करते रहिए। वह शब्द भी हमारे अंदर, वह मालिक भी हमारे अंदर। हमारे और मालिक के दरमियान केवल कर्मों की ही रुकावट है। जब हम सूरज शब्द की सेवा करते हैं तो हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता। संत महापुरुष समझाते हैं, जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा शाई तुझ में, जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, उसी तरह से वह मालिक जिसकी हम खोज इस दुनिया में कर रहे, वह तो हमारे घट में, हमारे वजूद के अंदर बैठा हुआ। हजरत ईसा बाइबल में लिखते हैं, पश्चाताप कर, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। यानी अपने कर्मों का सिलसिला खत्म करो, अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म करो, फिर देखो वह मालिक तेरे घट में, तेरे वजूद के अंदर बैठा हुआ। हजरत ईसा ने इस हाड़ और मांस के शरीर को जिंदा खुदा का मंदिर कहा। यही वह जगह है जिसमें वह मालिक की आत्मा बैठी हुई। मुसलमान फकीरों ने इस हाड़ और मांस के शरीर को कुदरती काबे का महराब फरमाया। मुसलमान फकीर मुसलमानों को समझाते हैं, ये मुसलमानों, काबा जाकर हज करने से तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यह शरीर ही तेरा काबा है। इस काबे में बैठ करके तुम मालिक से मिलने का हज करो, तब कहीं जाकर तुम उस मालिक को प्राप्त कर सकते। आज फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहरान में सुन गौर से, आ रही धुन में सदा तेरे बुलाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें, एक आंखों तक, दूसरी आंखों के ऊपर। आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों के नीचे है, हम कभी उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि अपने ख्याल को, अपने ध्यान को आंखों के ऊपर, आंखों के मध्य भाग में एकत्रित करो। यही कुदरती काबे का महराब है। आमतौर पर मुसलमान मस्जिद के महराब में खड़े होकर के बाग देते या कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान फकीरों ने हमारा माथा या ललाट को इस कुदरती काबे का महराब फरमाया। इस महराब में उस परमात्मा की दरगाह से अत्यंत मीठी सुरीली आवाज आ रही। वह शब्द या नाम हमारे आपके अंदर गूंज रही। वह शब्द या नाम चोरों ठगों के अंदर भी गूंजती, साधु संतों के अंदर भी गूंजती। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं, यहाँ किसी जात बिरादरी का सवाल नहीं, यहाँ किसी ऊंच नीच का सवाल नहीं। जो खुशकिस्मत, जो
भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ करके और उस ज्योति का दर्शन करके वह जो हमारे आपके आंखों के मध्य भाग में निर्दिन निरंतर जल रही। प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ दीपक जलाते हैं, इस दीपक में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वह अगम की जो हमारे आपके आंखों के मध्य भाग में निश्चित निरंतर जल रही। प्रेमी भाई बहनों, हम आप उस ज्योति का दर्शन करके पलटू शाह फरमाते हैं, उल्टा खुला गगन में तिश में जले चिराग, तिश में जले चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत है दिन राती, सतगुर मिलाज होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर कोई होए नाहि वह को दर्शावे, निश्चय एक आवाज चिराग की ज्योत हिमाई, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके ऊंचे भाग, उल्टा खुला गगन में तिश में जले चिराग। प्रेमी भाई बहनों, हम आप उस शब्द को पकड़ करके उस ज्योत का दर्शन करके अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा सकते। हमारी आपकी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम आप उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं, अपने मालिक से बिछुड़ करके इस माया के जाल में फंसे हुए, मन के अधीन होकर के जो भी कर्म करते, अच्छे भी करते, बुरे भी करते, उनका नतीजा हर एक को इन 84 में आकर के भोगना पड़ता। इस जड़ संसार में मन की ख्वाहिशें, मन की मांगें कभी पूरी नहीं हो सकती। हम आप मन की ख्वाहिशों को, मन की मांगों को पूरा करने में अच्छे और बुरे कर्म करने लगते, जिससे हमारा मन मैला हो जाता। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए साधु करो विचार। फिर कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य का बड़ा, साबुन सिरजरहा, सूरत शिला पर धोइए निक्षय रंग यथा। यह मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है, इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में साफ करता, पीछे पत्थर पर पटकता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में गुरु इस मन की सफाई करते, अंतर में इसकी रगड़ करते, तब जाकर अंतर की काई निकलती है। इसलिए साधक को तकलीफ के वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति मार्ग पर दीनहीन बन करके अपने मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। दीनता से ही कुछ पाया जा सकता, दीनता से ही कुछ हासिल हो सकता है। जैसे छोटी सी चीटी राजा के महल में जा सकती, परंतु हाथी नहीं जा सकता, ऐसे ही मालिक दीनदयाल है। जब साधन दीन होता है, तब मालिक अंतर में दया करते हैं। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत भार दम दम में बसे। माया करे तो क्या भया, मान पया नहीं जाए, और मान बड़े मुनिगर गले, मान सबक को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदाज, और करने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते,
परंतु परमात्मा की मोहब्बत को प्रेम कहा जाता। संसारी मोहब्बत ये मन की है और परमात्मा की सुरक्षी संत मत में प्रेम की ही महिमा है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होता, जैसे चिंगारी सारे हाथ को जला करके राख कर देती, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विचारों को जला करके साफ कर देते। गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामी जान, मछली को जस नील धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नान से, मछली को नीर से, कामी को कामी से, चात्रिक को स्वाद की बूंद से। ऐसा प्रेम जब अंतर में साधक को अपने गुरु से होगा तो गुरु अंतर में दया करेंगे। अभी बंधन भारी है, कटने में अरसा लगेगा, साहब का घर दूर है। जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जैसे गाय खूंटे पर बनी हुई, फिर भी इधर उधर चलती और विचरती है, खूंटे की कोई खैर खबर नहीं। ऐसे ही साधक एक कर्मों के बंधनों में फंसा हुआ, जब सतगुरु की दया से, उनकी कृपा से कर्मों के बंधन करते हैं, तो जैसे जहाज लंगर से छूटता, पंछी पिंजरे से आजाद होता, पतंग आकाश में उड़ती, ऐसे ये सूरत अधर्म में उठती है। साधक हमेशा चाहता है गुरु की दया से, उनकी कृपा से विरह और प्रेम बढ़ता ही रहे, यह कभी कम ना होने पावे। व्याकुल विरह दीवानी, खड़े नित नैनन पानी, हर दम पीर पिया की खटके, शुद्ध बुद्ध बदन हिरानी। होश हवाश नहीं कस्तर में, वेदन जीव भुलानी। जैसे पतंगा दीपक का आशिक होता, तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निक्षी तुम ही समाई। पतंगा दीपक का आशिक होता और इतना प्रेम उसमें जल करके भस्म हो जाता। ऐसे ही साधक विरह और प्रेम की अग्नि में मन को जलाकर भस्म कर देता। पतंगा यह नहीं देखता यह दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के। उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिषा। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है, वह यह नहीं देखते गुरु किस जात का है, गुरु किस धर्म के हैं। अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। बोल करो तलवार की, पड़ी रहंदो म्यान। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम याद करते तो यह निश्चित है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाते और प्रभु के साथ मिलकर के उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में लगे रहते, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे अंदर है, हमारे घट में है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे जिनको हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोलकर देखें, ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे
जहां प्रकाश ही प्रकाश और नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान। जैसे था लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देखकर कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार, कहां वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और प्रेम नहीं। वह घट गोया मशान के समान है, छोड़ते इंसान चीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मौत के बाद हम कहां जाएंगे। आपने बहुत पढ़ा, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ डाली, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डाली, बड़े बड़े साइंस और फिलॉसफी पढ़ डाली, लेकिन इस बात का कभी आपने पता नहीं लगाया कि मृत्यु पश्चात हम कहां जाएंगे। ये कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे, रिश्ते नातेदार कहां जाएंगे, सगे संबंधी कहां जाएंगे, इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यह साइंस, यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके इस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला। यह जीवन बहुत अनमोल है और परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया ताकि हम जीवन के अंतिम श्वास तक उस प्रभु को प्राप्त कर सकें जिसने यह कायनात बनाई। ये 5 तत्वों का पुतला जिसको लेकर के हम आप यहाँ बैठे हुए एक निश्चित समय के लिए मिला। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते, किंतु जिसका यह मकान है वह अवश्य ही जानता है। और समय पूरा होने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। यदि हम आपने इस हाड़ और मांस के शरीर को धोखे से भी अपना समझा तो यह निश्चित है इसे छोड़ते समय हमको बहुत सी दुख दर्द तकलीफ भोगनी होगी और कर्मानुसार नरकों 84 में जाना पड़ेगा। फिर यह नरदेही नहीं मिलने वाली। आज के समय में जानवर इंसान से कई गुना अच्छे, कम से कम प्रकृति के नियमों के अनुसार रहते तो हैं। आजकल क्या नर्क हो गया, जीवन का उद्देश्य समझ बैठे कि खूब खाओ पियो, भोग भोगो और सो जाओ। माँ बहन बेटी की पहचान खत्म, हमारी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, जरा सोचो और विचार करो। अंडा मांस शराब का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से फैल गया जो कुछ समय पहले नहीं था। बकरे को काट डालते, बकरी को काट डालते, गाय भैंस जानवर इत्यादि को काट डालते। किसके लिए? अपने जिह्वा के स्वाद के लिए। अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती। वे बेचारे बेजुबान जानवर अज्ञान अवस्था में कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर है वही जीवात्मा उनके अंदर भी है। जब इनको मनुष्य शरीर मिला था अज्ञान अवस्था में इसे इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप बेचारे भोग रहे, कष्ट झेल रहे। वे बेचारे तो खुद ही अपनी मुसीबतों के गिरफ्तार हैं। हम आप उन्हें काट कर क्यों अपने ऊपर
पाप का बोझा लाद रहे। हम आप इंसान हो, इंसान का जामा पहन करके इंसान के गुण आने चाहिए थे। हम आप इनके रक्षक थे, परंतु आज मानव ही भक्षक बन गया। आप विचार करो, यदि हमारी आपकी कोई एक उंगली काट डालता, हम आप रो देते, चिल्ला देते। वो बेचारे बेजुबान जानवर जिनको हम आप काट करके, और इस हरि मंदिर में, यह हरि मंदिर है जिसमें वे मालिक की आत्मा विराजमान है। इस हरि मंदिर को ऋषियों और मुनियों ने नर नारायणी देव कहा। इस हरि मंदिर को हम आप नापाक बनाए हुए, हम आप मंदिर मस्जिद बनवाते, गुरुद्वारे गिरजा घर बनवाते, बड़ी कीमती कीमती कालीनें बिछवाते, महंगे महंगे पत्थर लगवाते, वहां जा करके कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कहते हैं यह परमात्मा के रहने की जगह है, हमको इसकी पवित्रता बनाए रखनी। और जिस परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, जिसमें वह खुद ही विराजमान है, इसमें हाड़ और मांस के लोथड़े डालते, शराब के कतरे डालते, अपने बनाई हुई चीज की कद्र करते, उस परमात्मा के बनाई हुई चीज की कद्र नहीं करते। कितनी बड़ी अज्ञानता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, काशी करवट में मरे निश्चय नर्क निदान। इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके कोट गौओं का दान करें और काशी में जाकर तमाम जिंदगी मत्था रगड़ते रगड़ते अपने जीवन लीला को समाप्त कर दें, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम भाग्यशाली हैं। कलयुग के इस मलिन युग में हमको आपको गुरु महाराज मिले। उससे भी बड़े सौभाग्य की बात, गुरु महाराज ने नामदान दिया। नामदान देना कोई हंसी मजाक नहीं। आज तक के इतिहास में कई महापुरुष आए, परंतु इस तरह से नाम की वो अमोलक दौलत किसी ने नहीं बांटी जिस तरह से गुरु महाराज ने बांटी। लाखों करोड़ों लोगों को एक मैदान में बैठा करके नामदान दिया। हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म, हमारी आपकी दुख दर्द तकलीफ बीमारी गुरु महाराज ने अपने ऊपर ली, ताकि हम आप भजन कर सके और झूठे काल और माया के देश से बच करके निकल सके। जब गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना त्याग किया, तो हमको आपको भी चाहिए गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें। भजन ही सार है, वही साथ जाएगा। दुनिया का कोई भी साजो सामान हमारे आपके साथ में जाने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, घाट पर बैठ करके नित्य विनय और प्रेम के साथ मन बुद्धि चित्त को रोक करके भजन कीजिए। हर्ष हर्ष गंध न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। जब हम आप घाट पर बैठ करके अपने मालिक के लिए रोएंगे, अपने मालिक के लिए तड़पेंगे, मालिक दीन दयाल है, अवश्य ही एक न एक दिन दयाल करेंगे। आज गुरु महाराज शरीर रूप में हमारे आपके बीच में मौजूद नहीं, लेकिन शब्द स्वरूप समस्त प्रेमियों के घट घट में विराजमान है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में, दिखेंगे सपनू
मालिक शब्द स्वरूप समस्त प्रेमियों के घट घट में विराजमान है। गुरु महाराज कहते थे, जितने भी प्रेमियों को हमने नामदान दिया, काल के हाथ से डोरी लेकर के हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु महाराज ने नामदान दिया। हमारा आपका रिश्ता नाता तो एक गुरु भाई का रिश्ता नाता है, लेकिन मालिक अपने वही है। यदि हमारा आपका सिर झुकेगा, अपने मालिक के चरणों में झुकेगा, अपने मालिक की दरगाह में झुकेगा और किसी के आगे नहीं। इसलिए अपने मालिक पर विश्वास रखना। बने तो सद्गुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। सद्गुरु बने कोई और से, ता बने प्रभु। गुरु महाराज कहते थे, जब भी सत्संग में आओ तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। इधर उधर देखने लगोगे तो भटक जाओगे। ये दुनिया है, दुनिया में रह करके दुनियादार मत बनो। दुनिया में रह करके ध्यान अपने गुरु महाराज की तरफ रखो, तभी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने मालिक पर विश्वास रखना और अपने गुरुद्वारे आते जाते रहना। हमारा आपका गुरुद्वारा यही रहेगा, कोई दूसरा गुरुद्वारा नहीं हो सकता। गुरु महाराज सत्संग में कहानी सुनाया करते थे कि शंकर भगवान और पार्वती रास्ते में चले जा रहे, चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये बताइए, यहाँ न कोई पेड़, ना कोई पशु, ना कोई पंछी, आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूल की, बहुत बड़े हैं बाप, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे हिजा। देखो पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। यह जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष यहाँ रह करके अपने चरणों से कण कण को पवित्र किया। हमारा आपका गुरुद्वारा मथुरा ही रहेगा, कोई दूसरा गुरुद्वारा नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने मालिक पर विश्वास रखना और अपने गुरुद्वारे आते जाते रहना। देखिए गुरु महाराज की यहाँ पर इतनी बड़ी गाय। गुरु महाराज कहते थे, ये हमारी गाय है और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी गायों को भीख मांग के खिलाऊंगा। आज कितना बड़ा फर्ज, कितना बड़ा कर्तव्य हमारा आपका बनता। घर में पिता चले जाते, बेटों का ही फर्ज बनता, घर की जिम्मेदारी, घर की देख रेख रखें। हम आप गुरु महाराज के बेटे हैं, हमारा आपका सबका फर्ज बनता, ये मालिक की बगिया है, इसकी देख रेख, इसकी संभाल करते रहे। गुरु महाराज सब देख रहे कि कौन बच्चा हमारी बगिया को जाल रहा और कौन संभाल कर रहा। ये गुरु महाराज का आश्रम सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों का आश्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का आश्रम नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने मालिक पर विश्वास रखना और अपने गुरुद्वारे आते जाते रहना। देखिए गुरु महाराज ने अपने दादा गुरु महाराज की याद में इतना बड़ा मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, हम अकेले अपने गुरु के इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, हमारे तो ये लाखों करोड़ों हैं, अब ये हमारे लिए क्या बनवाएंगे, अब ये लोग जाने। अब हमारा आपका सबका फर्ज बनता, हम आप सब लोग मिल करके अपने गुरु
महाराज का मंदिर बनवाएं और ऐसा मंदिर बने जो पूरे विश्व में ना हो। प्रेमी भाई बहनों, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, सबके सहयोग से गुरु महाराज का मंदिर बनेगा। आप सबके सहयोग की जरूरत है और समस्त प्रेमियों के सहयोग से गुरु महाराज का मंदिर बनेगा और बहुत जल्द निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। अभी मंदिर का नक्शा पास होने वाला है, लगभग 1-2 महीने लगेंगे। उसके अंतर्गत आपको सूचना दे दी जाएगी, सभी जिलों में आप लोगों को सूचना कर दी जाएगी और समस्त प्रेमियों के सहयोग से गुरु महाराज का मंदिर बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग मंदिर के निर्माण कार्य में अपनी भूमिका अवश्य ही निभाइएगा। ऐसा मौका हमको आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, और जो शाकाहारी का प्रचार गुरु महाराज ने हमको आपको आदेश किया, शाकाहारी का प्रचार प्रसार आप सभी लोग बराबर अपने गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्लों में बराबर करते रहिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने लोगों का लोक परलोक बनाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। ऐसा परिश्रम कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। उस परिश्रम का यह परिणाम है, या जन जन की जुबान पर यह नारा गूंजता, बाबा जी का कहना है शाकाहारी। हम समस्त मानव जात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबसे अपील करेंगे, यदि आने वाली आपदाओं से, आने वाली दुख दर्द तकलीफों से, आने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सब लोग शाकाहारी हो जाएं। और हम समस्त प्रेमियों से यह प्रार्थना करेंगे, या आप सभी लोग शाकाहारी का प्रचार प्रसार अवश्य ही करते रहिएगा। और भंडारे का कार्यक्रम दिसंबर के माह में होगा। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। इस भंडारे के अवसर पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भंडारे के अवसर पर अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो आप सभी लोग हमको छोटा समझ के माफ कीजिएगा। बोलो जय